उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ग्राम चुरारा में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से 2025 खरीफ फसल का बीमा मुआवजा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी, नीलगाय की समस्या, चुरारा में बनाए गए रोड के किनारे नाली का निर्माण, कन्या पाठशाला स्कूल के पास गंदगी का अंबार सफाई कराए जाने और श्याम पुखैया से लेकर कमलापत के मकान तक लगभग 500 मीटर की रोड निर्माण कराए जाने और सरकारी ऋण वसूली पर रोक लगाने, नीलगाय की रोकथाम को लेकर आज किसान पंचायत में किसानों ने जंगी प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। खंड का जनपद झांसी है और झांसी का ये ग्राम पंचायत चुरारा है, जहाँ पर लगभग 8-10 हज़ार की आबादी है और कहीं ना कहीं यहाँ का पूरा किसान खेती किसानी पर आधारित है। खेती किसानी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। लेकिन जनपद झांसी के ग्रामीण अंचलों में लगातार कई सालों से हो रही प्राकृतिक आपदाओं के चलते कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, इन सभी समस्याओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं और कहीं ना कहीं किसान कर्ज में डूब गया है और जब कर्ज नहीं चुकता है तो कहीं ना कहीं किसान मजबूर होकर आत्महत्या करता है या जो भी उसकी समझ में आता है वो कर लेता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन ये कैसी आमदनी है? आज किसान कहीं ना कहीं फसल की बर्बादी से परेशान है। पिछली खरीफ की फसल नष्ट हुई थी 2025 में, अभी तक ना उसका मुआवजा दिया गया, ना बीमा क्लेम दिया गया। अब जैसे तैसे यहाँ के किसानों ने साहूकारों से कर्ज लेकर जेवर गिरवी रखा, तब कहीं जाकर रबी फसल बुआई में लागत लगाई। अब जैसे तैसे किसानों की फसलें तैयार हो रही हैं तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर ऋण वसूली का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। खाते बंद कर दे, खाते बंद हो गए। आज हमारे पास सैकड़ों ग्रामीण खड़े हैं जो बता रहे हैं कि नोटिस आ रहे हैं कि कर्ज चुका दो। अब इस समय किसान कर्ज कैसे चुकाएगा? अभी फसल तैयार हो रही है, अभी 2 महीने लगेंगे फसल कटने में, जब पैसा आएगा जब ही तो कर्ज चुकाएंगे। लेकिन सरकार की इस निर्ममता से यहाँ का किसान त्रस्त है। जब किसानों के जख्मों पर सरकार को नमक मलहम लगाना चाहिए, उसी समय सरकार उनके जख्मों पर नमक रगड़ रही है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज यहाँ किसान सरकार से मांग कर रहा है कि जब उद्योगपतियों का आपने कर्ज माफ़ कर दिया तो एक बार बुंदेलखंड के सभी किसानों का कर्जा माफ कर दो, तब तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन सुधार पाएंगे। कैसे बच्चों की पढ़ाई कराएंगे, कैसे दवा इलाज करेंगे, कैसे बच्चों की शादी करेंगे। तो कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर किसान परेशान है। सरकार से हमारी मांग है किसानों की पीड़ा सुनी जाए, उनकी मांगों को माना जाए, सरकारी ऋण वसूली पर रोक लगाई जाए, बीमा मुआवजा क्लेम दिया जाए और जो भी फसलें बर्बाद हो रही हैं उनका सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। दीपेंद्र सिंह। किस गांव के हैं? क्या है समस्या बताइए। किसी क्या भाई 50,000 की लागत है, करने नहीं आऊँ मैं 10 क्विंटल, क्या है स्थिति? अब बताओ किसान कैसा, मतलब पूरी चौपट है फसल, फुलमाए हो गए, पानी बह सको, आगे लोग घुसा करने। बस क्या चाहते हैं फिर आप? ये चाहते हैं कि कुछ फसल के मिलना चाहिए, कुछ क्लेम कुछ मिलना चाहिए फसल का। सीताराम पिताजी का नाम फैसराम। कौन से गांव के हैं? ये तई चुरारा। क्या है समस्या? ये समस्या है कि जो जांगा डूब में है, पानी से पूरी डूब गई। 1.5 बीघा 1.25 बीघा जांगा इसी डूबी है और सब उसमें पानी भरा है, ना उसका मुआवजा मिल रहा है, ना कुछ हो रहा। बच्चों 7-8 आदमी घर में है, क्या खिलाएंगे, क्या करेंगे बताओ? आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि मुआवजा मिले। समस्या है कि किसान की फसल कुछ है नहीं है, वो अमीन मैनेजर, बैंक के मैनेजर और सब चपरासी वगैरह 10-10 चक्कर काट रहे हैं कि जमा निकासी की जाए, जमा निकासी की जाए। अब जमा निकासी की जाए, इसके बाद खाते भी बंद कर रहे हैं। खाते में जो पैसा जमा है वो भी बंद है कि जैसे खाते से पैसा नहीं निकल पाए, अब तुम्हें जमा निकासी किस पता से करें। बड़ी जबरदस्ती से जमा निकासी की गई और जमा निकासी करने के बाद में खाते खोले।